हम इस वक्त सऊदी अरब के मक्का शहर के करीब मीना में हैं, जहां पर हज यात्रा पर आए दुनिया भर से जो हाजी हैं वो क़याम कर रहे हैं। आज हज का पहला दिन है, 8 ज़िल-हिज्जा है और जो मक्का शहर है वहां से बीती रात तमाम हाजी बसों के ज़रिए यहाँ पर लाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो मीना है ये तंबुओं का शहर है। एक तरह से लाखों तंबू हैं यहाँ पर, टेंट हैं। आप देख सकते हैं सामने जो है मेट्रो भी जा रही है। इसके अंदर तमाम जो हाजी हैं हज पर इस साल जो आए हुए हैं वो ठहरे हुए हैं। आज पूरा दिन वो यहीं रहने वाले हैं और रात भी यहीं गुजारेंगे। कल सुबह, मंगलवार की सुबह फजर की नमाज के बाद ये तमाम हाजी जो हैं यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे जो है एक मैदान है, अराफात का मैदान, जहाँ पर हज का मुख्य खुतबा होगा, वहाँ पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम हाजी जो हैं, अब शाम का वक्त है तो अपने खेमों से निकल के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आज जो मक्के में तापमान था वो अधिकतम लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ऐसे में जो ये टेंट हैं वातानुकूलित हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं और तमाम सुख सुविधाएं जो हैं वो हाजियों के लिए यहाँ पर सऊदी अरब सरकार ने की है। इस साल लगभग 15 लाख हाजी जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कल तक ये तादाद 20 लाख की हो सकती है, क्योंकि जो मुकामी हाजी हैं सऊदी अरब के वो भी आसपास के शहरों से आते हैं हज करने के लिए और इस साल बड़ी संख्या में हाजी हज करेंगे। कल हज का जो है वो मुख्य खुतबा होगा। ये यात्रा मुख्य रूप से 5 दिन चलती है और आज पहला दिन है। भारत से भी लगभग 1,75,000 हाजी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ हाजी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद फ़हीम साहब हैं जो विधायक हैं बिलारी से, मुरादाबाद से। फ़हीम साहब, ये बताइए, आप हज पर आए हैं, कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर मीना में और क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ये इस वक्त हम यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है, इसी तरह से कई हेलीकॉप्टर चारों तरफ इस मीना के राउंड कर रहे हैं। जो हाजियों की सुरक्षा है उसकी निगरानी जो है आसमान से की जा रही है हेलीकॉप्टरों के ज़रिए। उसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं, हाजी जो हैं वो बैठे हुए हैं और पुलिस के जवान जो हैं, फोर्स के जवान हैं, वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये बताइए विधायक जी कि ये आपका पहला हज है? ये हमारा हज कमेटी से पहला हज है। हम और हमारी अहलिया यहाँ पर एक साथ आए हैं और यहाँ हम लोग 20 तारीख में आए थे। 20 तारीख के आने के बाद हम लोग जो यहाँ इन्होंने अजियाद में हम लोगों को रोका था, उसके बाद ये सुबह हम लोगों को बस में मिना के कैंप में लेकर के आए हैं। अब यहाँ हम लोगों ने नमाज़ें अदा की हैं। अभी असर की नमाज़ अदा करके मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, फिर ईशा की करके हम कल सुबह जो है अराफात के मैदान में जाएंगे। तो यही प्रक्रिया हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यही हमारा इस्लाम में फ़र्ज़ है। ये जो ड्रेस है, ये राजा हो गरीब हो हर कोई जो है बस 2 चादर जो है सफ़ेदी, जो पुरुष हाजी हैं वो सिर्फ 2 चादर ओढ़े रहते हैं। सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं ओढ़ा जाता है। मैंने भी वो 2 चादरें ओढ़ रखी हैं क्योंकि मैं भी हज के सफ़र पर हूँ। तो यहाँ पर जो भारतीय हज कमेटी है उसके जो कारकुन हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। जो ज़ैनब ज़ुबैरी जी हैं जो हज इंस्पेक्टर हैं, भारत से आई हैं। ज़ैनब ज़ुबैरी जी, आप भारतीय हज कमेटी की तरफ से यहाँ आई हैं। आपके जो ग्रुप है उसमें लगभग कितने हाजी हैं और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ चारों तरफ देखते हैं खेमे ही खेमे हैं और मीना को खेमों का शहर कहा जाता है, इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना या सारे हाजियों को एक जगह इकट्ठा करना वाकई बहुत बड़ा काम है ये। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट का, जिन्होंने माला में मोती पिरोए हैं और बहुत खूबसूरती से वो यहाँ आके बिखर गए। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। और मेरे अंडर में लगभग 133 हाजी हैं, सभी मुतमईन हैं। मैं सभी का फीडबैक ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 कमियां देखिए सब जगह रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी शिकायत नहीं सुनने में आई है। सभी हाजी माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं। बीपी, शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम्स आजकल आम हैं। इसके अलावा कोई मेजर इशू किसी के साथ कुछ नहीं है, सभी मुतमईन हैं। ये जो आपने हाथ में बांध रखी है स्मार्ट वॉच, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बार हज कमेटी की तरफ से भारत के हाजियों को ये दी गई है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ है?
हाँ, मैं कहना चाहूँगी हज कमेटी ने इस बार ये नई शुरुआत की है कि सभी हाजियों को स्मार्ट रिस्ट वॉच दी गई है। इसमें इमरजेंसी के लिए बटन दिया गया है, SOS बटन। अगर हाजी कहीं खो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं कहीं, या वो बीमार हैं, उन्हें इमरजेंसी चाहिए, वो इस बटन को प्रेस ये करेंगे। थोड़ा सा इसको दिखाइएगा। ये स्मार्ट वॉच है, सभी हाजियों को दी गई है और इसमें जो हाजियों का स्वास्थ्य है उसकी निगरानी, हाजियों की लोकेशन की निगरानी, उनका जो बीपी है और आज वो कितना चले, और कोई उनका अगर इमरजेंसी होती है तो इस स्मार्ट वॉच के ज़रिए हज सुविधा ऐप को अलर्ट पहुंच जाएगा। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, जिस तरह की भी हेल्प की ज़रूरत होगी वो उस हाजी को मिल जाएगी। तो आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं कहना चाहूँगी सभी हाजियों को सब्र से काम लें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमें अपने आप से बहुत काम लेना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में आज आप सभी का हज कबूल हो, आप सभी से तंदुरुस्ती बनी रहे आप सभी की, यही मेरी आपके लिए दुआ है। अस्सलाम यहाँ और भी काफ़ी हाजी हैं। ये बताइए हाजी साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं, बिहार से। लेकिन हैदराबाद से अभी मेरा फ्लाइट था। ये बताइए कि ये जो मीना में कैंप हैं, इस बार सोफे दिए गए हैं, कैसी व्यवस्था है, कैसे इंतजाम हैं यहाँ पर? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, इंतज़ाम किया गया है। हाँ। और जो सोफे का इंतज़ाम भी रखा गया है और पानी का, खाने का इंतज़ाम, सब चीज़ मेरे ख्याल से बेहतर है। देखिए, पहला दिन है और लगातार जो हेलीकॉप्टर है वो आसमान में चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि हाजियों की जो सुरक्षा है वो सऊदी सरकार बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है। और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि चाहे एम्बुलेंस हो, पुलिस के वाहन हो, आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के वाहन हैं, एम्बुलेंस है, लगातार मूवमेंट में है। और जो खिदमतगुजार हैं, जो सेवादार हैं अलग अलग देशों के, वो सभी देशों के अपने अपने हाजियों का केयर कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और जो हाजी हैं वो यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है हाजी साहब? है खान साहब है हमारा नाम। अच्छा जी, थोड़ा इधर देख के बात करिए। बेंगलोर से आए हैं आप, कितने दिन के हज पर आए? मैं 40 दिन के लिए आया हूँ। जी हज कमेटी से आए हैं। जी, कैसे इंतजामात हैं मीना में? अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। जैसे भी हो कबूल करना अल्लाह, उसमें हम नाम नहीं रखने जाना। आए हैं बेंगलोर से आए हैं और यहाँ पर और तमाम हाजी जो हैं यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, अब इबादत कर रहे हैं। शाम का वक्त है, अपना जो इबादत का वक्त है वो गुजार रहे हैं। यहाँ पर मीना में हम आपको बता दें कि लगभग 24,000 बसों के ज़रिए 15 लाख जो हाजी आए हुए हैं उनको लाया गया है। सब हाजी यहाँ पर हैं और इसके बाद आज शाम से ही जो है कल जो अराफात के मैदान में हज का मुख्य खुतबा होगा, उसके लिए हाजियों की रवानगी होगी। और इसके लिए मेट्रो पास दिए गए हैं, बस के पासेस दिए गए हैं और जो ग्रुप है उसमें जो है लोगों को ले जाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो सेवादार हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, इस तरह से छोटी जो बाइक है इलेक्ट्रिक, उन पर भी घूम रहे हैं। तो तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। खेमों में जो है एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, कालीन बिछी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जो 5 दिन हज यात्रा होती है उसका आज पहला दिन है और मीना में लाखों हाजी जो हैं वो इबादत कर रहे हैं और अल्लाह को याद कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो हज कमेटी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इंतज़ामात हैं वो भी अच्छे हैं। और जो सऊदी सरकार ने इस बार मीना के खेमों को और मॉडिफाई किया है उसको लेकर भी जो हाजी हैं वो बहुत खुश हैं। और देखिए इस तरह से जो मूवमेंट है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और सिविल डिफेंस की गाड़ी है ये सऊदी सरकार की। तो सऊदी सरकार ने यहाँ सबसे ज़्यादा सख्ती इस बात की है कि जो अनऑथोराइज लोग हज करने आते थे उस पर बिल्कुल पूरे तरीके से रोक लगाई गई है। और जो ये नुसुक कार्ड है ये हर एक हाजी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से आया हो। जिस पर ये कार्ड नहीं होगा उसकी एंट्री नहीं हो सकती। और बिना इस कार्ड के अगर कोई हज करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 20,000 रियाल का जुर्माना है। अगले 10 साल तक जो है उसके यहाँ आने पर पाबंदी सऊदी सरकार लगा देगी। तो इस तरह से जो क्राउड अनवांटेड आता था वो अब कंट्रोल हो चुका है और जो ऑथोराइज हाजी हैं वो सुकून से हज के जो अरकान हैं वो अदा कर रहे हैं। और जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हैं पहले से। और इस साल हाजियों की तादाद पिछले साल से ज़्यादा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।